हेलो गुड मॉर्निंग जैसा कि अपनी निरंतरता की कड़ी में अगली कड़ी जोड़ने के लिए मैं आज एक अलग एक्सरसाइज करने के लिए मैं बिल्कुल तैयार हूँ। जैसा कि दोस्तों एक पैरालिसिस पेशेंट के लिए स्पास्टिसिटी उसकी रिकवरी में बहुत बड़ा कारण बनता है, क्योंकि दोस्तों एक पेशेंट जो है किसी न किसी तरह एक्सरसाइज कर करके और वो स्ट्रेंथ अपने शरीर के पार्ट में लाता है, लेकिन जिस समय स्पास्टिसिटी डेवलप हो जाती है तो उसकी एक्सरसाइज भी करने में वो व्यवधान डालती है, यानी दिक्कत करती है। तो उसी कड़ी में दोस्तों स्पास्टिसिटी के लिए ही एक्सरसाइज के बारे में मैं अभी आज बताने जा रहा हूँ। जैसा कि स्पास्टिसिटी के बारे में दोस्तों पहले हाथ का पैर के बारे में तो मैं बता चुका हूँ, लेकिन शरीर का मेन पार्ट जो होता है हमारा सेंटर वाला पार्ट, ये कमर का, तो यानी हिप मोबिलिटी में दिक्कत करता है। जो स्पास्टिसिटी अगर इस पार्ट में हो जाता है, हिप वाले पार्ट में, तो इसमें क्या है कि आपको चलने में भी दिक्कत होगी, आपको बॉडी की मूवमेंट करने में दिक्कत होगी, कमर से भी दिक्कत होगी, पाँव से भी दिक्कत होगी। तो आज दोस्तों मैं जो अभी मैं एक्सरसाइज करने जा रहा हूँ वो हिप मोबिलिटी रिड्यूज स्पास्टिसिटी हिप हिप के लिए, नहीं हिप के पोर्शन को की जो स्पास्टिसिटी को दूर करना है, यही एक्सरसाइज होगी आज। तो इस एक्सरसाइज की कड़ी में दोस्तों पहला एक्सरसाइज यानी ये स्ट्रेचिंग है। एक्सरसाइज तो जो की जाती है जो स्ट्रेंथनिंग के लिए की जाती है, लेकिन ये जो है मैं बता रहा हूँ दोस्तों, ये स्ट्रेचिंग है, करेक्ट, हिप स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। यानी इसमें जो है 7 एक्सरसाइज होंगी दोस्तों। ये 7 एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, क्योंकि करने से पेशेंट के जो हिप का पोर्शन होता है, इसमें जो स्पास्टिसिटी होती है, जो अकड़न होती है, जो शून्यपन होता है, वो सब दूर होता है इससे। ये एक्सरसाइज को करके देखना आप लोग, जिसके भी यानी हिप मोबिलिटी में दिक्कत होती है, इसमें स्पास्टिसिटी ज़्यादा होती है, वो एक्सरसाइज बहुत फ़ायदेमंद है। देखिए एक्सरसाइज की पहला स्ट्रेचेज जो है दोस्तों, इस तरह से बैठ करके, और जो है ये फ्लैट फुट यानी पाँव जो है, पाँव की पोजीशन नीचे ज़मीन पर सीधा पड़ा हुआ, और जो हमारा इफेक्टेड पाँव है इसको उठा करके ये इस तरह से ये सही वाले पाँव के ऊपर रखना है, और पाँव की हाथ की पोजीशन दोस्तों इस तरह से यहाँ पे सपोर्ट होना चाहिए। यहाँ पे करने के बाद में पाँव को यहाँ पे करने के बाद में पाँव पर जो हमारा सही पाँव है उस पर वेट होना चाहिए, और यहाँ जब इस हाथ से यानी कोई घुटना, इस कोहना जो है सीधा होना चाहिए। यहाँ से दोस्तों फिर जो है ये बॉडी का बॉडी वेट को थोड़ा सा आगे करो, यानी इतना तक बस झुकाओ। इतना झुका करके यहाँ पे 15 सेकंड के लिए होल्ड करो दोस्तों। यहाँ होल्ड करो 15 सेकंड, 15 सेकंड होल्ड करने के बाद में फिर दोबारा वापस आओ। इससे आप देखोगे कि दोस्तों ये आपका ये पोर्शन जो है पूरा स्ट्रेच होगा। ये स्ट्रेच होगा तो आपको इसमें रिलीफ महसूस होगा, जो आपकी स्पास्टिसिटी हुई होगी इस पोर्शन में, तो रिलीफ महसूस होगा। इस तरह से एक हो गया दोस्तों। अभी दूसरे के लिए फिर दूसरा फिर ऐसे होकर के फिर जो है बॉडी वेट को थोड़ा सा आगे करो, आगे करके ऐसे इतना यहाँ पे 15 सेकंड के लिए होल्ड रखो। ये 15 सेकंड होल्ड रखने के बाद में फिर दोबारा वापस आओ, फिर डीप ब्रीथ करो। डीप ब्रीथ करने के बाद फिर जो है बॉडी वेट थोड़ा सा आगे। आप देखोगे कि ये पूरा स्ट्रेच होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा स्ट्रेचिंग होता है इसका, इसलिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, इसको करना चाहिए दोस्तों। कभी भी बैठे रहते हो बिस्तर पे, कभी भी कुर्सी पर बैठे हो, कहीं बैठे हो, ऐसे करके पाँव ऊपर रख करके थोड़ा सा बॉडी वेट को आगे की तरफ करोगे। जैसे ही आप ऐसे झुकाओगे आगे की तरफ बॉडी, वैसे ही आपका स्ट्रेच होगा। और यहाँ पे 15 सेकंड के लिए होल्ड रखो, और फिर जो है फिर वापस आओ। ऐसे करके दोस्तों ये एक्सरसाइज 5 बार, ज़्यादा से ज़्यादा 5 बार भी बहुत हो वैसे, 5 बार 15 सेकंड होल्ड करके 5 बार कीजिए। अच्छी एक्सरसाइज है और अच्छा फ़ायदा मिलेगा। ये एक्सरसाइज नंबर 1 हो गई दोस्तों। अभी एक्सरसाइज नंबर 2 जो है यहाँ पे बैठ कर लेट करके, अभी यहाँ से जो है ऐसे एक्सरसाइज नंबर 2 यानी ये ऐसे लेट करके ऐसे लेट जाओ,
लेट करके दोस्तों ये पाँव को, ये जो पाँव सही वाला पाँव उसको मोड़ो ऐसे नहीं, यहाँ से दोस्तों ये स्कर्वट होना है साइन बंदों के लिए। ऐसे करके ये पाँव इफेक्टेड पाँव नीचे है मेरा और सही वाला पाँव है ऊपर है। इस तरह से इसको आगे करो, इस तरह से आगे करके दोस्तों ये जो है ये यहाँ से अभी इस पाँव को पकड़ना है। ये जो हमारा इफेक्टेड पाँव है ना, इस पाँव को देखिए अभी थोड़ा सा पोजिशन बना देता हूँ। इस तरह से ये पाँव हमारा सही वाला पाँव आगे आ गया और ये जो है इफेक्टेड पाँव थोड़ा सा पीछे हो गया। इसको जो है इसके सपोर्ट से ऐसे यहाँ से ऐसे पकड़ो, ऐसे यहाँ से पकड़ कर दोस्तों इसको खींचो, पीछे की तरफ खींचो, ऐसे यहाँ से पीछे की तरफ खींचोगे और यहाँ पे खींच करके 15 सेकंड के लिए होल्ड रखो। और इस हाथ की पोजिशन ऐसे होना चाहिए, ये ऐसे यहाँ पे ऐसे पाँव पे ऐसे इतना पीछे खींच करके यहाँ पे 15 सेकंड होल्ड रखो। फिर 15 सेकंड के बाद फिर दोबारा होल्ड दो, फिर जो है दोबारा इसको फिर ऐसे करके ऐसे पकड़ करके यहाँ पे फिर 15 सेकंड के लिए खींच करके फिर ऐसे हिप के साथ इसको टच करके फिर यहाँ पे 15 सेकंड होल्ड रखो। यहाँ पे 15 सेकंड होल्ड रखने के बाद फिर दोबारा छोड़ो। इस तरह से ये भी एक्सरसाइज जो है 15 सेकंड के लिए होल्ड रखनी, यानी यहाँ पे इसको खींचने के बाद में यहाँ पे 15 सेकंड होल्ड रखना है और 15 सेकंड होल्ड रख करके यहाँ से फिर छोड़ना है। इस तरह से भी एक्सरसाइज 5 बार करो, 10 या 10 बार करो। इस तरह से एक्सरसाइज किया जा सकता है। अभी इसी में एक और कड़ी आती है दोस्तों कि अगर मान लीजिए कि किसी पेशेंट को ये जो हाथ पाँव है नहीं पकड़ में आता है, इस तरह से पकड़ में अगर नहीं आता है, ये नहीं पकड़ सकते हैं, इसमें क्या है कि इस तरह से कोई टॉवल लो, टॉवल को जो है टॉवल को इस तरह से इसमें ऐसे बांध करके, इस तरह टॉवल बांध करके और यहाँ पे रखो, इसको यहाँ पे रखो और इसे जो है लेट करके यहाँ पे ऐसे लेट करके फिर इस टॉवल को पकड़ करके, इस टॉवल को पकड़ कर ऐसे भी खींच सकते हैं। अगर किसी को पकड़ में नहीं आता है तो इस तरह से भी खींच करके इसको टाइट किया सकता है। तो वही एक्सरसाइज इसको मॉडिफाइड करके, यानी अगर किसी को हाथ से पकड़ में नहीं आता है, जैसे टॉवल रखो, टॉवल से पकड़ कर इसको ऐसे खींचो, यानी उसका जो असर है सेम है। वहाँ पे क्या है, मैं अपने सही वाले हाथ से पकड़ कर खींचा था, यहाँ पे जो है टॉवल की मदद से खींचा है। इस तरह से खींच करके एक्सरसाइज किया सकता है दोस्तों। इसमें एक्सरसाइज नंबर 2 हो गई। अभी इसी में अभी तीसरी एक्सरसाइज के लिए दोस्तों ये जो है पाँव को ऐसे सीधा रखो, इफेक्टेड पाँव को सीधा, जो हमारा सही वाला पाँव है उसको यहाँ पे इसकी थाई से यहाँ पे लगाओ, ऐसे देखिए, यानी इस तरह से दोस्तों ये यहाँ पे मैं लगाया हूँ, इसको यहाँ से लगाया, उसको जो है सीधा किया, इसको सीधा करके और इसको सीधा करके इसको यहाँ से ऐसे इसको बांधो, यानी इसको यहाँ से इस तरह से बांध करके, यानी इसको पंजे में देखिए, ऐसे पंजे में बांधा है, ऐसे पंजे में बांध करके इसको सीधा रख करके जो हमारा सही वाला हाथ है उससे इसको इस तरह से खींचो, फ्लिप कर रहा है, इसको इस तरह से खींचो, ऐसे इस तरह से पाँव को सीधा करके इस तरह से खींच करके दोस्तों यहाँ पे 15 सेकंड के लिए होल्ड रखो, 15 सेकंड होल्ड रखो, तो ढीला करो, फिर यहाँ पे दोस्तों 15 सेकंड खींचो और ये जो पाँव को, इस जो हमारा सही वाला पाँव उसका पोजीशन यही होना चाहिए। फिर 15 सेकंड के लिए रोको, खींचो और फिर जो है यहाँ पे फिर ढीला करो, फिर डीप ब्रीथ करो, फिर जो है फिर इसे फिर 15 सेकंड के लिए फिर खींचो और इसका पोजीशन ऐसे होना चाहिए। यहाँ 15 सेकंड के लिए खींचो, 15 सेकंड होल्ड रखो और फिर इसको फिर ढीला करो। इस तरह से दोस्तों ये भी 5 बार, कम से कम 5 बार कीजिए, 5 बार हर एक साइड 5 बार, ज़्यादा नहीं कर सकता, 5 बार कीजिए।
इस तरह 5 बार में स्ट्रेच हो जाता है, ऐसी बात नहीं है। 5 बार करेंगे स्ट्रेच हो जाएगा। ये हो गई एक्सरसाइज नंबर 1 2, एक्सरसाइज नंबर 3 हो गई दोस्तों, 3 हो गई। इस तरह से एक्सरसाइज नंबर 3। और अगली एक्सरसाइज दोस्तों ऐसे यहाँ पे ऐसे जाओ और यहाँ पे ऐसे ऐसे इस तरह से जुड़ जाओ। चौथी एक्सरसाइज के लिए ऐसे चारपाई पे किनारे पर एक पे किनारे लेट करके इसके पाँव को जो है हमारा इफेक्टेड पाँव जो है उसको ऐसे इफेक्टेड पाँव को नीचे रख दो, ऐसे नीचे करो। और हाथ की पोजीशन जो है इसके इधर भी रख सकते हैं, इधर भी रख सकते हैं। इफेक्टेड हाथ इस तरह से जो है इसे नीचे करके इसे 90 डिग्री तक फोल्ड करो दोस्तों। ये फिर यहाँ से फिर ला कर फिर ले आओ ऊपर, फिर ऐसे फिर उठा करके फिर नीचे ले जाओ, फिर नीचे लगे इसे फोल्ड करो यहाँ पे 90 डिग्री फोल्ड करके यहाँ पे 10-15 सेकंड के लिए रुको। 15 सेकंड के लिए यहाँ पे होल्ड रखो दोस्तों। उसके बाद जो है फिर ऊपर लाओ 15 सेकंड होल्ड करने के बाद, फिर यहाँ से फिर नीचे ले जाओ, फिर नीचे ले जाओ ऐसे। ये भी यहाँ पे भी यानी 15 सेकंड फिर होल्ड 90 डिग्री तक ऐसे फोल्ड करो। 90 डिग्री यानी हमारा जो नी है 90 डिग्री से मोड़ो इसको। यहाँ पे 15 सेकंड के लिए होल्ड रखो। 15 सेकंड होल्ड रखने के बाद में फिर जो है दोस्तों ऐसे फिर ऊपर जाओ। इसी तरह से ये भी एक्सरसाइज दोस्तों 10 बार 5 बार कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट अगर कर सकता है 10 बार करो। ये एक्सरसाइज नंबर 4 हो गई दोस्तों। एक्सरसाइज नंबर 4। अभी अगली एक्सरसाइज जो है वो यहाँ से दोस्तों ऐसे पहले तो दोनों पाँव से फोल्ड करो। दोनों पाँव फोल्ड करने के बाद में जो हमारा हाथ है, पहले इसको देखिए दोस्तों, ये एक हाथ से इसको पाँव को अफेक्टेड पाँव को इसे पकड़ो और जो ऐसे खींचो, नीचे दबाओ चेस्ट की तरफ, यानी नी को चेस्ट से टच करो बिल्कुल। ऐसे करके यहाँ भी 15 सेकेंड के लिए होल्ड रखो दोस्तों। 15 सेकेंड होल्ड करके फिर जो है दोबारा फिर ले जाओ वापस, फिर जो है फिर ले आओ, फिर यहाँ पे ला करके इफेक्टेड पाँव को ऐसे सही वाले हाथ से ऐसे पकड़ के खींचो, इसको नी को चेस्ट के साथ टच करो और फिर जो है दोस्तों फिर इसको फिर छोड़ो। फिर जो है फिर नी को चेस्ट के साथ में, और जो हमारा सही वाला पाँव है दाहिना हाथ से, दाहिने हाथ से इसको इस दबाओ, नी को चेस्ट से टच करो। फिर यहाँ पे 15 सेकंड के लिए होल्ड रखो। 15 सेकंड होल्ड करने के बाद में फिर जो है इस तरह से दोस्तों ये भी एक्सरसाइज 5 बार कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा 10 बार जितना पेशेंट कर सकता है, जितनी पेशेंट में कैपेबिलिटी है। अगर पेशेंट को कोई भी एक्सरसाइज करने में दिक्कत होती है तो उस एक्सरसाइज को मत करो, क्योंकि पहले देखिए आपको कोई पेन अगर होता है या कोई मसल्स की खिंचाव होता है तो वहाँ पे एक्सरसाइज को मत कीजिए। अब इसी एक्सरसाइज में जो कर दोस्तों, अभी मैं एक हाथ एक पाँव को किया, अभी यहाँ पे जो है दोनों हाथ से दोनों पाँव को पकड़ करके इस तरह से ऐसे पकड़ो और जो है ऐसे दोनों नी को चेस्ट से टच करो, दबाओ जितना दब सकता है उतना दबाओ और यहाँ पे 15 सेकेंड होल्ड रखो। 15 सेकेंड होल्ड रखने के बाद में फिर छोड़िए, फिर नीचे छोड़िए, फिर जो है फिर यहाँ पे दबाओ ऐसे नी को चेस्ट के साथ टच करो, 15 सेकेंड होल्ड रखो, फिर जो है फिर यहाँ पे फिर छोड़िए, फिर दोस्तों ऐसे फिर इसे लाओ, फिर जो यहाँ पे इस तरह से दोस्तों ये एक्सरसाइज जो है हमारी हिप स्ट्रेचिंग के लिए, हिप मसल्स को स्ट्रेचिंग के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। ये एक्सरसाइज कीजिए, बहुत फायदेमंद है दोस्तों। इस तरह से एक्सरसाइज की आज की कड़ी
यहीं पे समाप्त होता है दोस्तों। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। किसी का कोई सवाल है, कोई सुझाव है तो उसको कमेंट के थ्रू बताइए, और कोई और ज़रूरतमंद है दोस्तों तो उसको वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।